हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज रसपान कीजिएगा चौथ माता की कहानी का। एक समय की बात है, एक सेठ सेठानी का घर था जिसमें उसके साथ उसका बहू और बेटा भी रहा करते थे। बहू का नियम था कि वह सबको पहले भोजन कराती और फिर खुद खाती थी। उसकी इस आदत को पड़ोस में सब जानते थे। पड़ोस की एक महिला रोज उससे पूछती, आज क्या खाया? बहू हर बार जवाब देती, ठंडा बासी। यह सुनकर एक दिन सेठ का बेटा सोच में पड़ गया। उसने तय किया कि घर में स्वादिष्ट पकवान बनवाए जाएं और साथ बैठकर खाएंगे। उसने ऐसा ही किया, लेकिन जब उस दिन भी पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने वही जवाब दिया, ठंडा बासी। बेटे ने अपनी पत्नी से इसका बात का कारण पूछा। तब पत्नी ने उत्तर दिया, हम जो खा रहे हैं वह आपके माता पिता की मेहनत की कमाई है। जब आप अपनी मेहनत से कमाएंगे तब मैं उसे ताज़ा भोजन मानूंगी। इस बात से प्रभावित होकर बेटे ने अपनी माँ से कहा कि वह बड़े शहर जाकर खुद की कमाई करेगा। माँ ने समझाने की कोशिश की कि घर में पर्याप्त धन है, लेकिन बेटे ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, जब तक मैं अपनी मेहनत से कमाऊंगा, धन लेकर ना लौटूं, तब तक मैं संतुष्ट नहीं हो सकता। जाते समय उसने अपनी पत्नी से कहा, जब तक मैं वापस ना आऊं, चूल्हे की आग मत बुझने देना। कुछ समय बाद घर में चूल्हे की आग बुझ गई। बहू को चिंता हुई कि कहीं यह कोई शुभ संकेत तो नहीं है। वह आग लेने पड़ोस में गई, जहाँ पड़ोसन चौथ माता का व्रत कर रही थी। बहू ने पूछा, आप यह व्रत क्यों करती हो? पड़ोसन ने बताया कि इस व्रत से धन धान्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह जानकर सेठ की बहू ने भी चौथ का व्रत करना शुरू कर दिया। उसने दीवार पर चौथ माता का चित्र बनाया और घी गुड़ का चूरमा बनाकर चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत पूर्ण किया। उसने पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ यह व्रत कई दिन तक किया। चौथ माता की कृपा से उसके पति को एक दिन सपना आया। सपने में चौथ माता ने कहा, तेरी पत्नी तुझे बहुत याद कर रही है। घर लौट जा और दुकान खोलकर कंकु केसर का व्यापार शुरू करना, तेरा भाग्य खुल जाएगा। पति ने चौथ माता की बात मानी और उसने दुकान खोलकर मेहनत से धन कमाया। जब वह धन लेकर घर लौट रहा था तो रास्ते में एक विशाल नाग रास्ता रोककर खड़ा हो गया। नाग ने कहा, तेरी आयु पूरी हो गई है, अब मैं तुझे डसूंगा। पति ने नाग से विनती की, मुझे एक बार घर जाकर अपनी पत्नी से मिलने दो, मैं लौट कर आ जाऊंगा। नाग ने वचन लेकर उसे जाने दिया। घर पहुंचकर पति ने अपनी पत्नी को पूरी घटना बतलाई। पत्नी ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने 7 चरणों में तैयारी की। पहली जगह रेत डाली, दूसरी पर इत्र रखा, तीसरी पर गुलाल और फूल सजाए, चौथी पर कंकु केसर रखा, 5वीं पर मिठाई रखी, छठी जगह गद्दी बिछाई और 7वीं जगह दूध का कटोरा रखा। आधी रात को नाग आया और एक एक चरण पर रुकता चला गया। आखिरकार उसे कमरे तक पहुंचा। हर चरण पर वह आराम करता और कहता, बहुत मान सम्मान मिला, पर मैं वचन निभाने आया हूँ। जब नाग 7वें चरण पर पहुंचा तो चौथ माता, गणेश जी और चंद्रमा जी ने सेठ के बेटे की रक्षा करने का निश्चय किया। चंद्रमा ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बनकर खड़ी हो गई और गणेश जी ने तलवार से नाग का अंत कर दिया। सुबह जब सबने यह दृश्य देखा तो हैरान हो गए। मरा हुआ नाग पास में तलवार और ढाल देखकर सबने समझा कि यह चौथ माता की कृपा का ही परिणाम है। पति पत्नी ने चौथ माता का आभार व्यक्त किया और दोनों सहपरिवार खुशी खुशी रहने लगे। हमारी कामना है कि जिस तरह से चौथ माता ने सेठ की बहू की कामना पूरी की, वैसे ही श्रद्धा के साथ इस व्रत का पालन करने वाले सभी की मनोकामनाएं पूरी करिए। बोलिए गणेश जी भगवान की जय, चौथ माता की जय, चंद्रमा भगवान की जय। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, परिवार और भक्तजनों में शेयर करें। मैंने अपने चैनल पर करवा चौथ की कथा और गणेश जी की कथा भी डाली हुई है, आप वहां जाकर उसे जरूर सुनिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलती हूँ आने वाली एक और नई कथा और कहानी के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।